हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा सफ़र है दिल्ली का। आज यहाँ से हम लोग मोटरसाइकिल पर जाएंगे, मोटरसाइकिल खड़ी करेंगे हम लोग रेलवे स्टेशन पर। आपको सैर कराएंगे रेलवे की भी, मेट्रो की भी और दिल्ली जामा मस्जिद की भी। मौका मिला तो आप लोगों को दिल्ली की जामा मस्जिद दिखाएंगे। बने रहिए एंड तक हमारे साथ। वीडियो को लाइक करिए, एंजॉय करिए, मज़े करिए। तो भाई हम पहुंच चुके हैं जगाधरी रेलवे स्टेशन पर। अब यहाँ से पकड़नी है हमें छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। एक ट्रेन जाती है यहाँ से रात के समय गोल्डन टेम्पल, दूसरी जाती है यहाँ से छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। रोज़ाना लेट चलती है। कभी कभार गोल्डन टेम्पल भी पहले आ जाती है और कभी कभार छत्तीसगढ़ पहले आ जाती है। दोनों में से आप कोई सी भी ट्रेन पकड़ सकते हैं दिल्ली के लिए। दोनों का टिकट लगभग सेम है। एक का 85 के नज़दीक है, दूसरी का 90 रुपये है, यानी 90 रुपीज़। दोनों एक्सप्रेस हैं। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का जगाधरी पहुंचने का जो समय है वो है 10:51। लेकिन ये लेट होते होते 11:30 के करीब तक जगाधरी स्टेशन पर पहुंचती है। यहाँ पर सिर्फ इसका 2 मिनट का स्टॉप है। जाने से पहले एक फ़ोटो ली इनकी। इसके बाद हम उतरे निज़ामुद्दीन स्टेशन पर। हमने यहाँ नमाज पढ़ी, फारिग हुए, फ्रेश हुए। उसके बाद हम थोड़ा बहुत बाज़ार में घूमे। हमें जाना था पुरानी दिल्ली। हमने डिसीज़न लिया कि हम ऑटो से जाएंगे, लेकिन मुझे किर भाई का कहना था कि यार मुझे मेट्रो में घूमना है। हमने डिसीज़न ले लिया कि हम मेट्रो से ही पुरानी दिल्ली जाएंगे, जामा मस्जिद की सैर करेंगे। आपको दिखाते हैं आगे चलकर। हम फिर हज़रत निज़ामुद्दीन सराय काले खां तक हमने ऑटो का सहारा लिया। दिल्ली में ऑटो रिक्शा वाले पहचान जाते हैं कि बंदा कैसा है। अनजान बंदे से तो अपनी मनमानी का किराया वसूल करते हैं। थोड़ी सी दूर का किराया भी 100-150 नॉर्मल सी बात है यहाँ की। सोच समझ कर रेट तय करना चाहिए इनके साथ। बड़े चालाक लोग होते हैं। खैर हमने इनके साथ किराया तय किया 20 रुपये सवारी। हम 3 बंदे थे, हमने इनको 60 रुपये दिए सराय काले खां तक। लेकिन ये तो राजधानी है भाई, यहाँ का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ का नज़ारा ही कुछ और है। बड़ा मज़ा है यहाँ घूमकर। लेकिन यहाँ आदमी को चौकन्ना रहना चाहिए। मिनट भी नहीं लगते यहाँ पे आदमी की जेब भी कट जाती है, फ़ोन भी चोरी हो जाता है। कई दफ़ा हमारे साथ पहले ऐसा हुआ है। सोच समझकर, समझदारी के साथ यहाँ आना चाहिए। जब हम इस पुल के नीचे से गुजरे तो हमें ऐसा लगा मानो कि हम सुरंग में घुस गए हों किसी। बहुत लंबा पुल था, लेकिन मज़ा बहुत आया भाई जी। खड़ा है निज़ामुद्दीन सराय काला खां पे हमने अपनी फ़ोटो उतारी और यहाँ से हम चल दिए मेट्रो के लिए। यहाँ से मेट्रो ट्रेन मिलती है जामा मस्जिद के लिए। दिल्ली के अंडरग्राउंड मेट्रो चलती है। कई मेट्रो ऐसी भी है जो ऊपर चलती है, मतलब पुल ऊपर बना हुआ है। कई मेट्रो ऐसी है जो अंडरग्राउंड को चलती है। तकरीबन 15-20 फुट नीचे हम उतरे और यहाँ से हमने मेट्रो ट्रेन पकड़ी। यहाँ पे आदमी को ध्यान रखना है, हर एक मेट्रो स्टेशन पर मैप लगा हुआ है। उस मैप में रास्ता बताया जाता है भी आप कहाँ पर खड़े हो और आपको कहाँ जाना है, कहाँ कौन से प्लेटफार्म पर आपको कौन सी गाड़ी मिलेगी। ये देखिए मेट्रो ट्रेन यहाँ पर रुक चुकी है। हमने यहाँ से अपना टिकट लिया। दिल्ली जामा मस्जिद तक यहाँ से किराया जो है वो एक बंदे का 40 रुपये किराया है। टोटल हम 3 बंदे थे। हमने यहाँ से 120 रुपये ऑनलाइन करके टिकट लिया। यहाँ पे जो बंदा फ़र्स्ट टाइम यहाँ का सफ़र करे मेट्रो से, या तो किसी जानने वाले से पता कर ले मेरे कौन सी गाड़ी कौन से प्लेटफार्म पर आएगी और मुझे कहाँ जाना है। आमतौर से पढ़ा लिखा बंदा भी जो पहली बार सफ़र कर रहा हो वो भी उलझ जाता है यहाँ पे, मेरे को कहाँ उतरना है, कहाँ जाना है। यहाँ पे असल में हर एक मेट्रो में 3-4 लाइनें होती है। येलो लाइन, पिंक लाइन, वॉयलेट लाइन, ब्लू लाइन। इन 4-5 लाइनों का ध्यान रखना पड़ता है बंदे को। किसी एक गलत लाइन पर भी चढ़ गया बंदा, ना जाने कहाँ उतरेगा।
हज़रत निज़ामुद्दीन सराय काले खां से डायरेक्ट कोई भी मेट्रो ट्रेन जामा मस्जिद तक नहीं जाती। रास्ते में ही उतरकर दूसरी मेट्रो ट्रेन पकड़नी पड़ती है। शायद जंगपुरे से आपको वॉलेट लाइन पकड़नी पड़ेगी। अगर आप विज़िट करेंगे वॉलेट लाइन पकड़कर आपको दूसरी ट्रेन लेनी है जो कि दिल्ली के ऊपर से चलती है, यानी ऊपर की तरफ पुल बना हुआ है। वहाँ से प्लेटफार्म नंबर 2 पर आपको गाड़ी मिलेगी जो डायरेक्ट आपको जामा मस्जिद उतारेगी। लेकिन यहाँ आदमी को सोच समझकर चलना चाहिए कि प्लेटफार्म नंबर 1 पर मिलेगी या 2 पर मिलेगी। देखिए, जैसे ही हम यहाँ से वॉलेट लाइन के लिए निकले, हमें वॉलेट लाइन पर जाना था। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि खचाखच भरी हुई थी। ये जो सीढ़ी वाली लिफ्ट है ना, ये ऊपर से नीचे से लेकर ऊपर तक देखो कितने लोग जमा हैं इस पर। कोई मेहनत करना नहीं चाहता, सारे लोग लिफ्ट के ऊपर चढ़ गए भाई। आदमी यहाँ से आर्मी वाले जो होते हैं ना, सिक्योरिटी गार्ड, उनसे भी पता कर सकते हैं मेरे को फलानी जगह जाना है, मैं कौन से स्टेशन पर मिलेगी, कौन से प्लेटफार्म पर मिलेगी। कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। Please stand clear of the doors. हर एक मेट्रो ट्रेन में अनाउंस होता रहता है नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है, अगला स्टेशन कौन सा है, कौन सा आएगा, और लिखा हुआ भी होता है हिंदी में भी इंग्लिश में भी। बार बार अनाउंस करते हैं ये लोग दरवाजे से हटकर खड़े हो। साड़ी धोती परना वगैरह इससे दूर रखे, कहीं इसमें फंस ना जाए। इनका अनाउंस आदमी को ध्यान से सुनना चाहिए। देखिए, हम लोग अब उतर गए दिल्ली जामा मस्जिद पर। अब हम जामा मस्जिद के गेट नंबर 2 के बिल्कुल सामने, जहाँ पे बाज़ार सजता है, वहाँ के बिल्कुल सामने मेट्रो का गेट है जो कि आपको दिल्ली जामा मस्जिद पर उतारेगी। यहाँ से आप गेट नंबर 2 पर उतरेंगे और सीधे जामा मस्जिद का नज़ारा करेंगे। देखिए, जामा मस्जिद का गेट है वो सामने दिखाई दे रहा है। हम बाज़ार में से होते हुए जामा मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। 11-12 बजे के करीब तक ये बाज़ार पूरा सज जाता है। अब यहाँ पर खड़े होकर मुज़क्किर भाई की हमने एक आध फ़ोटो भी उतारी, क्योंकि मुज़क्किर भाई पहली दफ़ा आया था, इसको शौक़ था भाई यहाँ की लोकेशन की मुझको फ़ोटो उतारनी है। अब हम पहुँच गए हैं दिल्ली जामा मस्जिद के गेट नंबर 2 पर। दिल्ली जामा मस्जिद का जो गेट है वो रात को बंद हो जाता है, सुबह 10-11 बजे के करीब खुलता है। हमने इसके दरबान से पूछा कि गेट कब तक खुलेगा, तो इसने बताया कि 11 बजे रोज़ाना खुलता है, लेकिन आज शुक्रवार है, जुमा है, आज गेट 10 बल्कि 10:30 बजे तक ही खुल जाएगा। इसलिए आप लोग थोड़ा वेट करें, जब आपका दरवाज़ा खुलेगा आप लोग अंदर विज़िट कर सकते हैं। आध पौन घंटा तकरीबन हमने यहाँ वेट किया। आप हमारी शक्ल देखकर पहचान सकते हो हम कितने थके हुए थे। इंसान सफ़र करके थक ही जाता है। यहाँ तक कि हमारे अंदर बाज़ार में घूमने की भी हिम्मत नहीं रही थी कि हम बाज़ार भी घूम जाएं। हमने डिसीज़न लिया भी यहीं खड़े होकर या बैठकर हम वेट करेंगे जब तक जामा मस्जिद का दरवाज़ा नहीं खुलता। जामा मस्जिद के माइक से अनाउंस हो रहा था, बार बार अनाउंस करने वाला अनाउंस कर रहा था, आल आल आल। हमें इसका मतलब ही नहीं पता ये आल आल किस वजह से कर रहा है। शाही जामा मस्जिद मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने 1656 ईस्वी में इस मस्जिद को तामीर करवाया था। अब आप देख लीजिए 1656 से लेकर अब तक कितने साल बनते हैं। मेरे ख़्याल से 350 पौने 400 साल के करीब तामीर हुई है ये मस्जिद। कितनी पुरानी मस्जिद है, 350 पौने 400 साल के करीब, और अब तक खूबसूरती बरकरार है। सब कुछ पहले जैसा ही दिखता है। इंशाल्लाह सबसे पहले एंट्री हमारी होगी। इस वीडियो को मार दिया जाएगा।
थैंक यू सर, थैंक यू। और ये सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जकीर, खान, शेरू। और ये माशाल्लाह जामा मस्जिद का गेट नंबर 2 है। सबसे पहली एंट्री हमारी हुई यहाँ पर। वो दिख रहा लाल किला। गेट नंबर 2 के ऊपर वाले हिस्से से खड़े होकर लाल किले का दरवाज़ा सामने दिखता है, यानी कि दिल्ली जामा मस्जिद का गेट नंबर 2 और लाल किले का दरवाज़ा बिल्कुल आमने सामने है। दूर है भाई। हम गेट से अंदर दाखिल हुए। आप यकीन मानिए जामा मस्जिद को गेट देखकर ही दिल बहुत खुश हुआ, बहुत मन लगा। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जगह थी देखने के लिए। 350 पौने 400 साल पहले इन लोगों ने इतना ऊंचाई पर भराव इसका कैसे किया होगा, अल्लाह बेहतर जानता है भाई। लेकिन यहाँ की ऊंचाई देखकर हम लोग दंग रह गए थे। इतनी ऊंचाई पर थी जामा मस्जिद की, कई सीढ़ियाँ हमको चढ़नी पड़ी। आप लोग भी जब जाइएगा तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा यहाँ पर। और यहाँ से देखिएगा आप लोग जामा मस्जिद के फ्रंट का नज़ारा। तीनों गुंबद आप लोगों के सामने है, देखिए। और ये लोग जुमे की नमाज़ के लिए जुमे की तैयारियाँ कर रहे हैं। टेंट वगैरह, शामियाने वगैरह इन्होंने लगा लिए हैं। और यहाँ पर हमारी नज़र पड़ी इन लोगों पर जो टूरिस्ट वीज़ा पर आए हुए थे, बाहर के मेहमान। आज से तकरीबन 10-15 साल पहले यहाँ पर बाहर के मेहमान बहुत ज़्यादा आया करते थे, अंग्रेज़ वगैरह, उनकी लेडीज़, उनके बच्चे विद फैमिली। लेकिन आजकल बहुत कम यहाँ पे लोग विज़िट करते हैं, यानी बाहर के लोग। इंडिया के लोग तो आते ही रहते हैं, बाहर के लोग अब बहुत कम दिखाई देते हैं। आज से 10-15 साल पहले यहाँ पर खचाखच भरा हुआ करता था बाहर के लोगों से। ये जामे मस्जिद का हौज़ है जहाँ पर लोग वज़ू करते हैं। वज़ू करने के बाद इंसान यहाँ फ्रेश हो जाता है। अब देखिए बाहर वाले लोग भी कैसे यहाँ सेल्फियाँ उतार रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं, यानी कि खूब इंजॉय कर रहे हैं। जामा मस्जिद के फ्रंट पर जो हौज़ है उसके ऊपर सामने आपको ये जाली जो दिखाई दे रही है, इस जाली की ख़ास वजह मैं आप लोगों को बताता हूँ। बादशाह सलामत ने ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर वज़ू फरमाते हुए देखा था, तो तभी से इस जगह को महफूज कर लिया गया। जाल से चारों तरफ से इसको बंद करके रखा हुआ है। इन अंग्रेज़ को देखकर मुजक्किर भाई से रहा नहीं गया, बोलने लगा कि मेरी एक पिक इनके साथ हो जाए। तो यहाँ पर हमने मुजक्किर भाई की इनके साथ फ़ोटो उतारी। इसके बाद हम लोग अंदर वाले हिस्से में दाखिल हुए। ये लोग जुमे की नमाज़ के लिए पूरी तैयारियां कर रहे थे। शामियाने, टेंट वगैरह इन्होंने लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि आज शुक्रवार था। जुमे की नमाज़ के लिए लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। अंदरूनी हिस्सा देखकर बहुत दिल खुश हुआ, बहुत ही ज़्यादा मन खुश हुआ हमारा अंदर वाला हिस्सा देख कर के। हमने यहाँ पर शुक्राने के 2 रकात नमाज नफिल पढ़े, तहियतुल वज़ू, तहियतुल मस्जिद, सलातुल तौबा, सलातुल हाजत हमने यहाँ पे अदा की। आप लोग वीडियो में देखिए गुंबद का नज़ारा, अंदर की साइड से गुंबद कितनी ऊंचाई पर है। वाह माशाल्लाह। फ्रंट के दरवाज़े पर कुरानी आयत लिखी हुई थी, जिनको देखकर बहुत ही ज़्यादा मन खुश हुआ। अरबी पढ़ने वाले लोग, आप लोग भी देख सकते हैं, कुरानी आयत लिखी हुई है। ये देखिए जामा मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है दाईं तरफ का, और ये बाईं तरफ वाला हिस्सा है।
जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और ये गेट नंबर 2 है। और ये गेट नंबर 3 का यानी गेट नंबर 3 का बाहर का दरवाज़ा है, बाहर का नज़ारा है। हमने कोशिश करी भी हम मीनार के ऊपर चढ़कर दिल्ली का नज़ारा करें। मीनार टिकट लेने के लिए हमने काउंटर पर विज़िट किया। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो काउंटर क्लोज़ हो गया था, बंद हो गया था। उन्होंने बोला था कि भी अब काउंटर खुलेगा तो नमाज के बाद खुलेगा, अभी आपको मीनार के लिए कोई टिकट नहीं मिलेगी। ये बाईं तरफ से खड़े होकर जामा मस्जिद का नज़ारा करिए। वाह माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। शॉपिंग वगैरह करने के बाद हम लोग यहाँ से रवाना हुए। और ये बाहर का नज़ारा देखिए आप मस्जिद का। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।